नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज टॉप 9 में, यानी कि दिन भर की 9 ऐसी बड़ी खबरें जो काफी ज्यादा ही सुर्खियों का कारण बनी रहती हैं। भाई किसके साथ क्या कुछ हो रहा है, किसने किसको छोड़ दिया, ये सारी जानकारी मिलती है आपको हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए आपके इंतजार को अब खत्म करते हैं और दिखाते हैं हम अपने ये खास रिपोर्ट। हरियाणा की जान कहलाई जाने वाली सपना चौधरी, जो अक्सर ही अपने बेहतर डांस के लिए जानी जाती हैं, मगर हाल ही में सपना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वो भी ग्रीन सूट वाली, जिसकी तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सपना चौधरी के कुछ सिग्नेचर डांस मूव भी यहाँ पर दिखाई दिए। ऐसे में आपको बता दें कि सपना चौधरी को इस डांस के लिए काफी बुरी तरह बेइज्जत किया जा रहा है। जी हाँ, उनके कुछ ऐसे डांस मूव हैं जिसे देखने के बाद फैंस का गुस्सा जम के निकला। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सपना के डांस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हों। दरअसल आपको बता दें कि अक्सर ही सपना के जो डांस मूव्स हैं उनको लेकर सवाल उठाए जाते हैं, और ऐसे में जिस तरह से सोशल मीडिया पर इन दिनों सपना के ग्रीन सूट वाली ये वीडियो काफी वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं सपना को काफी बेइज्जत भी यहाँ पर करते देखा गया। हाल ही में कलंक की टीम को देखा गया सन एंड सैंड जूहू के बाहर, जहां पर वरुण और आलिया दिखाई दिए। यहां पर मीडिया के सामने वरुण ने आलिया की छोटी हाइट का जम के मजाक बनाया, क्योंकि आलिया भी वरुण की हाइट को कंपेयर करने लगी थी। जी हाँ, यहाँ पर आलिया उनके बराबर तक पहुंचने के लिए अपने फुट को उठाती दिखी, मगर यहाँ पर जैसे ही वरुण ने ये नोट किया, उन्होंने मीडिया के सामने उनका जम के मजाक बनाया। क्या कुछ हुआ यहाँ आप देखिए हमारे इस खास वीडियो में। श्रेयस पार्टी में गए रे। आलिया आलिया यार आलिया जी ये वाला कैमरा सेंटर 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 आलिया बीच सर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से आलिया मैम यहाँ पे डाउन, वन डाउन मैम, वन डाउन। थैंक यू। हाथ हाथ सेंटर 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 बोथ ऑफ यू सेंटर सेंटर सेंटर। ओके गाइस, थैंक यू। अरे वरुण भाई श्रेयस पार्टी में गए रे। आलिया आलिया यार आलिया जी ये वाला कैमरा सेंटर 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 आलिया बोथ ऑफ यू सेंटर बीच सर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से आलिया मैम यहाँ पे डाउन, वन डाउन मैम, वन डाउन। थैंक यू। हाथ हाथ सेंटर 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 बोथ ऑफ यू सेंटर सेंटर सेंटर। ओके गाइस, थैंक यू। अरे वरुण भाई बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान, जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। हाल ही में सलमान खान की भांजी यानी कि एलिजा अग्निहोत्री को लेकर बेहद ही खास खबर सामने आ रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सलमान खान अपनी भांजी यानी कि एलिजा अग्निहोत्री को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। जी हाँ, अब तक ये नहीं पता लग पाया है कि सलमान खान अपनी भांजी को किस फिल्म के साथ लॉन्च करेंगे, मगर अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि सलमान की मोस्ट अवेटेड फिल्म दबंग 3 में उनकी भांजी हो सकती है। जी हाँ, एक ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि यार देखना यही होगा 2020 में क्या सच में सलमान की भांजी बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी या फिर महज ये अफवाहें हैं। क्योंकि अगर सलमान की बात की जाए तो सलमान हर नए टैलेंट को मौका जरूर देते हैं। ऐसे में जिस तरह से उन्होंने अपने जीजा आयुष को लॉन्च किया, अब उसके बाद बारी है भांजी एलिजा अग्निहोत्री की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना यानी कि बॉलीवुड की बंदाज क्वीन कहलाई जाने वाली कंगना रनौत, जिन्हें हाल ही में दिल्ली में स्पॉट किया गया देर रात, और वो भी गोलगप्पे खाते हुए। जी हाँ, यकीनन यहाँ पर
फैंस हैरान हो जाएंगे क्योंकि कंगना हमेशा ही कुछ ऐसा करती हैं जो काफी ज्यादा अनोखा होता है। उनका बिंदास अंदाज जो है उन्हें हमेशा ही सबसे अलग भी बनाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि कंगना जो है काफी ज्यादा ही कूल अंदाज में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर गोलगप्पे भी खा रही हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कंगना जो है इन दिनों एक ऐसी बायोपिक पर काम कर रही है जयललिता की, जिसमें काफी ज्यादा ही उम्मीदें उनसे लगाई जा रही हैं। अब देखना यही होगा कि भाई जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया, जिस तरह से फिल्म क्वीन में वो काम करती दिखाई दी, यानी कि बॉलीवुड में ये ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हर रोल में ढल जाती हैं। अब जिस तरह से जयललिता की बायोपिक में ये काम कर रही है, उम्मीद है कि यहाँ पर भी ये धमाल मचाती दिखाई देंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। भाई कैटरीना तो बीते दौरान सलमान संग फिल्म भारत को लेकर चर्चा में थी, मगर जब से भारत की शूटिंग खत्म हुई है तब से देखा जा रहा है कि सलमान तो दबंग 3 की शूटिंग में व्यस्त हो गए, मगर मैडम कैटरीना मालदीव में वेकेशन मनाती दिखी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर सलमान होंगे तो आप गलत हैं। जिस तरह से हमने कहा कि सलमान खान दबंग 3 की शूटिंग में व्यस्त हैं, मैडम कैटरीना तो यहाँ पर किसी और के साथ ही कोजी और रोमांटिक हुई। दरअसल हाल ही में कैटरीना की एक तस्वीर सामने आ रही है और वो है हेयर आर्टिस्ट डैनियल ओब्रो के साथ। जी हाँ, आपके सामने ये तस्वीर है जहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि कैटरीना ने इस हेयर ड्रेसर को पीछे से हक किया हुआ है, यानी कि मालदीव्स में हेयर ड्रेसिंग संग कैटरीना की मस्ती चल रही है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सलमान इस तस्वीर को देखकर गुस्से से लाल जरूर होंगे। बॉलीवुड के बाबा कहलाए जाने वाले संजय दत्त जो अक्सर ही खबरों में छाए रहते हैं, मगर इन दिनों संजय दत्त फिल्म कलंक को लेकर काफी सुर्खियां बटोरते दिखे। दरअसल हाल ही में संजय दत्त ने #मीटू में फंसे बॉलीवुड के निर्देशक राजकुमार हिरानी के सपोर्ट में कई बातों को कहा। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से तनुश्री दत्ता ने #मीटू अभियान की शुरुआत की थी और ऐसे में बी टाउन से लेकर टीवी टाउन के तमाम बड़े चेहरे #मीटू में फंसते दिखाई दिए। तो वहीं बॉलीवुड के निर्देशक राजकुमार हिरानी पर भी #मीटू के तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं, मगर संजय दत्त को लगता है कि मैं राजू के खिलाफ लगे इन आरोपों को नहीं मानता। सबसे पहले मैंने उनके साथ कई सारी फिल्मों में काम किया, इसका मतलब कई सारे साल। मैं नहीं जानता कि वो महिला ऐसे कैसे आरोप उन पे लगा रही है, लेकिन ये किसी की भी समझ से परे है। और अगर आपको कोई आरोप में फंसाता है या फिर FIR दर्ज करवाता है तो उसके सबूत ही मायने रखते हैं। लेकिन राजू हिरानी के खिलाफ जितने भी आरोप लगे हैं, अब तक वो आरोप सही साबित नहीं हुए और मैं जानता हूँ कि राजू ऐसा काम नहीं कर सकते। मानो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजकुमार हिरानी का सपोर्ट करते संजय दत्त को देखा गया। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा जो इन दिनों अपने तलाक की खबरों को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही है। जी हाँ, प्रियंका और निक जहां पर 1 दिसंबर को इन्होंने शादी की, शादी के बाद से ही ये खूबसूरत कपल प्यार के अफसानों को बिखेरता दिखा। ऐसे में तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि प्रियंका और निक का तलाक होने जा रहा है। दरअसल पहले आपको पूरी सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। दरअसल कहा यह जा रहा था कि ओके मैगजीन की तरफ से एक आर्टिकल को छापा गया, जिस आर्टिकल में प्रियंका निक की तलाक की झूठी खबरों को लिखा गया और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसे में हाल ही में एक तस्वीर सामने आ रही है जहां पर प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके पति निक तो नहीं दिखाई दे रहे, मगर हाँ उनकी सासू माँ और उनके देवर यहाँ पर दिखाई दिए, यानी कि फ्रैंकी जॉनस को यहाँ पर देखा गया। जहाँ पर फ्रैंकी जॉनस ग्रेजुएट हो चुके हैं तो प्रियंका ने उन्हें ग्रेजुएशन की बधाई भी दी, मगर यहाँ पर इस तस्वीर में ट्रोलर्स जो गौर कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर पति निक नहीं दिखाई दे रहे।
ऐसे में ट्रोलर्स अब प्रियंका को ट्रोल कर रहे हैं और वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि क्या पति निक ने आपका साथ छोड़ दिया। मानो बीते दौरान से तलाक की खबरें हर किसी के जहन में कुछ इस कदर बैठ चुकी है कि हर एक इंसान उनकी हर एक तस्वीर को तलाक से लिंक करता देखा जा रहा है। बॉलीवुड के संजू बाबा कहलाए जाने वाले संजय दत्त जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। संजय दत्त इन दिनों अपनी फिल्म कलंक को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में जहां पर इस फिल्म में संजय दत्त ने नई जनरेशन के एक्टर के साथ काम किया, तो वहीं संजय अब अपना अनुभव शेयर करते दिखे। जी हाँ, संजय दत्त को ऐसा लगता है कि भाई उनके टाइम के जो एक्टर्स थे वो ज्यादा कूल थे। हालांकि संजय दत्त ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी काफी ज्यादा ही एनर्जाइज है, जबकि पहले के जमाने में एक्ट्रेस से ज्यादा देखने को ये नहीं मिलता था। उन्होंने कहा कि आज के यंग अभिनेताओं को देखता हूं तो मुझे अपना दौर बिल्कुल याद नहीं आता। हम ज्यादा कूल थे और काफी ओपन भी थे। आजकल के दौर के एक्ट्रेस आत्मविश्वास से लबरेज हैं और काफी ज्यादा ही प्राथमिकता भी है। आजकल दुनिया काफी डिप्लोमेटिक हो गई है और बातों में खूब जोड़ भाग करती है। पहले ये परिवार की तरह होता था, लेकिन अब काम पर बहुत फोकस किया जाता है, सिर्फ अपना अपना ही लगा रहता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। बीते दौरान सोनाली बेंद्रे न्यूयॉर्क में अपने कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करवा रही थी। जी हाँ, जहां पर सोनाली बेंद्रे का अब एक ऐसा ट्वीट सामने आया है जहां उन्होंने बाल्ड होते समय के दर्द को जाहिर किया और सर्जरी के दौरान उन्हें कैसा फील होता था ये बातें भी बताई। दरअसल सोनाली बेंद्रे का कहना है, मुझे सर्जरी और कीमोथेरेपी कराते समय काफी तकलीफ हुई थी, लेकिन कभी भी मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं बच नहीं पाऊंगी। मुझे पता था कि काफी संघर्ष करना होगा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सबको छोड़ दूंगी। जब मैंने अपने सर शेव किया था तो मेरे दोस्तों ने उन्हें पास रखने के लिए कहा था। मुझे लगता है शायद मेरे अपने बालों के साथ लगाव की वजह से वो ऐसा बोल रहे थे, लेकिन मैं उन बालों से छुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि वो मेरे नहीं थे। मैंने उनसे दूरी बना लेना ही सही समझा और आज मैं जिस नए अवतार में हूँ, उम्मीद है कि वो हर किसी को पसंद आ रहा होगा। यकीनन ही सोनाली जिस तरह से बाल्ड लुक में जिस तरह से उन्होंने पॉजिटिविटी को दिखाया वो वाकई ही काबिलिए तारीफ रही। सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने हमारे इस टॉप 9 में किस तरह से भाई यहाँ पर खबरें जो हैं एक के बाद एक बीट आउट में सामने आती दिखाई दी। भाई कौन सी खबर रही नंबर 1 पे और किसे आज जगह मिली नंबर लास्ट पे, ये सारी जानकारी मिली आपको हमारे इस टॉप 9 में। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।